दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल पार्टीज को किए गए डोनेशन से संबंधित मामलों में जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत से करदाताओं के ऑल इंडिया असेसमेंट खोले और वो असेसमेंट अब मोस्टली कंक्लूजन पर हैं, यानी असेसमेंट ऑर्डर्स बनाए जा रहे हैं। उन असेसमेंट ऑर्डर्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन करदाता ने किया है, मोस्टली एम्प्लॉयज क्लास, वो उनके असेसमेंट में जोड़ दिए जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट असेसी पर बनाई जा रही है। ऐसे में अनुज प्रकाश गुप्ता का एक जजमेंट रिसेंटली आईटीएटी रायपुर की ओर से आया, जिसमें आईटीएटी रायपुर ने असेसी को सीआईटी अपील द्वारा दिए गए रिलीफ को अपहेल्ड किया। यह अपील इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की थी जब सीआईटी अपील ने करदाता के फेवर में जजमेंट दिया, और करदाता का वहां पर यही कहना था कि उसने चेक से पैसा दिया। ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूव करता हो कि करदाता ने कोई अदला बदली करी हो, कि चेक से पैसा दिया और कैश लिया हो। और डायरेक्ट एविडेंस के अभाव में ही आईटीएटी ने यह केस करदाता के फेवर में डिसाइड किया कि जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ऐसा प्राइमरी एविडेंस नहीं देता, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्राइमरी एविडेंस नहीं देता जिससे यह एस्टेब्लिश होता हो कि करदाता ने चेक से पैसा देकर के कैश लिया, पॉलिटिकल पार्टी ने कमीशन का पैसा रोका, तब तक इस विषय में करदाता के विरुद्ध कोई एडिशन नहीं किया जा सकता। हालांकि दोस्तों, यहां पर आईटीएटी रायपुर का जजमेंट जरूरी नहीं है ऑल ओवर इंडिया एक नजीर बने, लेकिन आईटीएटी का जजमेंट कम महत्वपूर्ण भी नहीं। हाँ, दूसरी आईटीएटी बेंचेस जो भी होंगी, सपोज आईटीएटी जयपुर, आईटीएटी जोधपुर, आईटीएटी चंडीगढ़, आने वाले समय में क्या वो इस जजमेंट को फॉलो करती हैं या नहीं करती, वो देखने की बात होगी। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मैटर पर फर्दर हाई कोर्ट में अपील में चला जाए। तो ऐसे करदाता जिनका पॉलिटिकल पार्टीज का एडिशन अब हो रहा है, उनके समक्ष दो रास्ते बनते हैं। पहला, या तो वो इस केस को नजीर बनाते हुए अपने केस में आगे सीआईटी अपील में जाएं, फर्दर आईटीएटी तक लड़ें, या वो जो भी टैक्स लायबिलिटी उनके ऊपर बन रही है, इंटरेस्ट बन रहा है, उसको जमा कराएं और फर्दर डिपार्टमेंट पेनल्टी और लगाए। और मैंने पहले भी एक शॉर्ट से बोला था कि जो 1 मार्च 2026 से प्रावधान आएगा, उसमें आपको पेनल्टी से ये इम्यूनिटी मिलेगी कि 200% की जगह 100% की इम्यूनिटी पर आप केस को क्लोज कराएं। तो पुनः कहूंगा, करदाता को दो में से एक ऑप्शन लेना होगा, या तो वो अपील के लिए आगे बढ़े, या वो टैक्स इंटरेस्ट जमा करा के फर्दर पेनल्टी पर इम्यूनिटी ले। तो ये हर करदाता को अपने केस में कॉल लेनी होगी कि वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।